हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी सिंह। तो आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही ज़बरदस्त है कि हमें अपना बेस्ट आंसर कैसे लिखना है। और मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ, आप चाहे इसे बोर्ड एग्जाम में लिखना या सिंपल स्कूल के एग्जाम्स में लिखना, आपको डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलेगा। क्योंकि कुछ अच्छी टिप्स होती हैं अच्छे आंसर को प्रेजेंट करने के लिए। तो वही चीज़ें मैं आपको बता दूंगी, आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करके देखना, आपको ज़रूर फ़र्क दिखेगा। अगर आपको कुछ नई फर्क दिखता है तो आप मुझे बताइएगा, वरना आपको 99% फर्क दिखेगा, आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब वही सेम आंसर में जो आप पहले लिखते थे, और जब मैं कुछ बताऊंगी आपको, वो टिप्स आप इंक्लूड करोगे तो आपको जरूर कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपनी कॉपी शुरू कैसे करनी है और लिखना किस तरीके से है। तो सबसे पहले जब हमें कोई भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको क्या करना होगा, सारे क्वेश्चंस रीड कर डालो। और जब भी आप अपना आंसर शीट शुरू करो तो उसको किस चीज से स्टार्ट करना चाहिए, सबसे पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ लो। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको ये 100% आता है, एकदम सही आता है, उससे स्टार्ट करो। अब उससे स्टार्ट करने से क्या होगा, उससे स्टार्ट करने से ये होगा कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा, कहेगा हाँ, मतलब देखो, वो लोग शुरू के आंसर्स बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। आप ही हो, अगर मैं आपसे बोलूं किसी की कॉपी चेक करो, तो आप शुरू के आंसर्स बहुत अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन एट लास्ट थोड़ा बोर हो जाओगे। तो आपको क्या करना होगा, जो आपको सबसे अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं उनको सबसे पहले करो। अब लाइक आपको क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छे से आता है तो 9 पहले कर दो, इसके बाद 7 कर दो। जितने अच्छे से आते हैं उन्हें सबसे पहले करो। अब जो क्वेश्चंस आप लोगों को जैसे कम आते हैं या नहीं आते हैं, उनमें क्या कर दें हम कि हमें उनमें भी मार्क्स मिल जाए। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो। रीड करने के बाद देखो, वैसे ही आपको कुछ नहीं आता लिखने के लिए, तो आप उसमें कुछ ऐसा लिख दो कि उसमें कुछ कुछ तो मार्क्स मिल जाए। अभी मैं वो वाला चीज बता रही हूँ, फिर गुड आंसर मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से। अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ भी आता है, रिलेशन भी, मतलब थोड़ा बहुत भी, दूर दूर तक का भी आप या तो आ गया आपको, तो लिख दो। देखो, खाली छोड़ने से दिमाग ज्यादा जाता है टीचर का कि ये तो इसने लिखा नहीं है, तो 5 में से 0 मिलेंगे। वहीं अगर आपने कुछ भी थोड़ा बहुत दूर भी लिख दिया तो टीचर सोचेगा चलो ठीक है यार, इसने थोड़ा बहुत तो लिखा है, तो आधा या 1 नंबर मिल जाएगा आपको। देखो, जिसमें 0 मिलने वाले थे उसमें अगर 1 या 2 नंबर भी मिलते हैं तो मुझे लगता है वो बेनिफिट है। ठीक, अब अगर मैं इसमें एक चीज और बता देती हूँ कि आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता, लेकिन 1-2 वर्ड या पता है तो उससे रिलेटेड लिख दो, या कोई डायग्राम वगैरह याद आ रहा है तो वो लिख दो। ज्योग्राफी वगैरह जैसे सब्जेक्ट या फिजिक्स में छोटे मोटे डायग्राम्स बन जाते हैं, लाइक फॉर्म्यूला ऐसे बड़ा बना के लिख दो। ये ये सब कर दो आप, तो उसमें जिस क्वेश्चन में आपको 0 मिलने वाला था उसमें कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। अब चलो बात कर लेते हैं कि एक गुड आंसर कैसे होगा। तो गुड आंसर के लिए आपको क्या करना है, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है, 2-3 लाइन की डेफिनेशन लिखो। या तो जितनी आपकी बुक में लिखी है, आप लोग लर्न करके लिखते होगे, वो लिख दो। लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे फिजिक्स जैसे बुक्स होती हैं या फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट है, उसमें आप क्या लिख सकते हो, डेफिनेशन लिखने के बाद उसका फॉर्मूला जरूर लिखो। ठीक है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने पूरी डेफिनेशन लिख डाली, लाइक फोर्स की आपने पूरी डेफिनेशन लिख डाली, वर्क की पूरी डेफिनेशन लिख डाली, इसके बाद जब आप फॉर्मूला लिख देते हो नीचे, देखो डेफिनेशन ऊपर लिखी, इसके नीचे जस्ट एक लाइन स्किप करके फॉर्मूला लिख सकते हो, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही आपने ये लिखा और उसको बना दो स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट बना देना। तो अगर टीचर का मन नहीं है डेफिनेशन पढ़ने का, लेकिन उन्होंने फॉर्मूला देख लिया कि हाँ इस बच्चे ने फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा है, तो वो सोचते हैं कि डेफिनेशन भी सही होगी, तो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्टली 2 नंबर मिल गए। और वहीं अगर आपका साइंस या किसी ऐसे सब्जेक्ट का पेपर है जिसमें आप डायग्राम्स भी बना सकते हो, तो डायग्राम जरूर बनाना। जैसे कोई भी इजी सब्जेक्ट है जिसमें आप सोच सकते हो हाँ डायग्राम बन सकता है, उसमें डायग्राम जरूर बना दो। देखो, एक एग्जाम्पल और फॉर्मूलेज और डायग्राम्स अगर आप कहीं पे भी बना पा रहे हो जरूर बनाओ। क्योंकि देखो, आप ये सोचो कि अगर आपको कोई कॉपी देगा चेक करने को, तो आपको सबको पता है कि 5 में से 3, 4, 5 ही नंबर देना है, लेकिन वहीं आपको एक आंसर में डायग्राम दिख गया, फॉर्मूला दिख गया, अच्छी सी डेरिवेशन दिख दी, बहुत साफ साफ लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट बने हैं जहां पे नया स्टेप लिया है, तो वहां पे क्या होता है, टीचर को लगता है कि हाँ यार ये तो कुछ अच्छा है, मतलब बाकी कॉपियों से थोड़ी कॉपी अलग दिख रही है, तो मार्क्स ज्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग एक चीज और याद रखना
कि जो अपनी कॉपी है बहुत मतलब साफ सुथरी रखो, जिससे बाकी जो बच्चे हैं उनसे कॉपी आपकी अलग दिखे और साथ में टीचर को बहुत कम समय लगे आपकी कॉपी चेक करने में। अगर कम समय लगता है तो उनके हाथ से मार्क्स बहुत ज्यादा निकलते हैं। वहीं अगर उनने एक ही पेज एक ही क्वेश्चन में आपके 10 मिनट दे दिए तो उनको लगता है अरे यार इतनी देर में मैं 3-4 कॉपियां चेक कर लेता, और मतलब उनको कॉपी चेक करने के भी पैसे मिलते हैं। तो वो लोग सोचते हैं जितने जल्दी हम कॉपी चेक कर लेंगे उतने जल्दी हमें पैसे मिलेंगे। सॉरी टू से दैट, बट अब ऐसा होता है। लेकिन तो हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि आप क्या करो, अपनी कॉपी को इतना अच्छा सुंदर बना दो कि 5-6 मिनट में आपकी कॉपी चेक हो जाए और बहुत ज्यादा मार्क्स मिले। अगर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट का अगर आप पेपर कर रहे हो तो कैसा करना चाहिए, सारे स्टेप्स लिखो, लेकिन जहां पे आंसर उधर क्या कर दो, बॉक्स बना दो। अब आंसर के लिए टीचर को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो एक बार में आंसर देख लेगा। इसके बाद जहां पे भी आपने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप या फॉर्मूला लिखा उधर अंडरलाइन कर दो। देखो ये चीजें छोटी लगती हैं सुनने में, लेकिन जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। देखो मैं यहाँ पे ये तो कहने वाली नहीं हूँ कि आप कुछ भी लिख दो, उल्टा सीधा लिख दो तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं यार, सही लिखने से ही मार्क्स मिलेंगे। लेकिन हाँ, आपको सही चीज लिखना किस तरीके से वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, फॉर्मूले लिखो, एग्जाम्पल लिखो, डायग्राम्स बनाओ। इसके बाद अगर मार्क्स नहीं मिलते हैं और आप चीजें सही लिख रहे हो तो आप मुझे बताना, तो मैं आपको कुछ और सजेशंस दूंगी। वरना ये सबसे बेस्ट सजेशन है, शायद आपको सबको ही देते होंगे या मैं भी ऐसे ही दे रही हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने भी सेम यही किया था। 10th में मेरा थोड़ा परसेंटेज कम है, मेरा 85 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है, क्योंकि मैंने उसमें सिंपल थ्योरी कुछ भी नहीं, बस थ्योरी लिख डाली थी। वहीं जब मैंने अपने 12th का एग्जाम दिया तो मैंने काफ़ी अच्छे से नीट क्लीन, और जहाँ मैं फॉर्मूले लिख सकती थी वो मैंने लिखा, जहाँ मैं इक्वेशंस बना सकती थी, केमिकल इक्वेशंस केमिस्ट्री में, मैंने उनको बनाया, तो मुझे इनमें मार्क्स बहुत अच्छे मिले, इसलिए मेरा स्कोर बढ़ गया। देखो आप लोग जो चीजें आपको आती हैं वो आप करोगे वैसे ही, लेकिन उसको अच्छी तरीके से अगर प्रेजेंट कर दोगे तो मार्क्स ज्यादा मिल जाते हैं। तो आपको प्रेजेंट करना सीखना है, अगर आपको पूरा कंटेंट अच्छे से लाना हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय फ्रेंड्स।